नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो न्यूमेरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों से मैं एक ही सवाल देख रही हूँ कि कोविड का क्या होगा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। क्या 2023 में कोविड ज़्यादा फैलेगा, कितना नुकसान होगा। मैं आए दिन न्यूज़ भी देखते रहती हूँ, उसमें इतनी सारी चीज़ें कोविड के बारे में लिखी जाती है। मैंने जब 2020 के प्रिडिक्शंस दिए थे दिसंबर 2019 में, तब से मैंने कहा था कि एक बीमारी फैलेगी और मैं कहती आई हूँ और यही कहती रहूँगी कि कोविड जो है वो कभी नहीं जाएगा। कोविड ज़िंदगी भर रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन उसका कभी क्योर नहीं आएगा। जब कोविड आया था तब की जो ग्रह स्थिति बन रही थी वो लगभग HIV एड्स से मिलती जुलती ग्रह स्थिति थी। HIV एड्स का भी कभी क्योर नहीं आया, उसे हम टाल ज़रूर सकते हैं। वैसे ही हम कोविड से बच ज़रूर सकते हैं, लेकिन हम उसका क्योर नहीं ढूंढ पाएंगे। हम जैसे डेंगू है, मलेरिया है, उसको हम थोड़ा बहुत क्योर कर सकते हैं, उसी तरीके से कोविड रहेगा। तो एक तो आप कोविड से डरना बंद कर दीजिए। 2023 जो है वो केतु का साल है और केतु का काम होता है आपको भ्रमित करना। केतु आपके मन में वहम पैदा करता है, चीज़ों पर, लोगों पर आप शक करने लगेंगे। केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो तो वो आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है, क्योंकि केतु को गुरु ग्रह का चेला भी कहा जाता है। लेकिन केतु अगर आपकी कुंडली में बुरा हो तो आप कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लेंगे। हकीकत में चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होंगी, लेकिन आप मन में इतना ज़्यादा वहम पाल लोगे, आप रूमर्स पर विश्वास करने लगोगे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे। उसकी वजह से केतु जो है वो आपको डिटैचमेंट की ओर ले जाएगा, आप चीज़ों से, लोगों से दूर होते चले जाओगे। तो आपको केतु को जो है अच्छे से रखना है इस पूरे साल। रूमर्स पर भरोसा मत करिएगा, ज़्यादा मन में वहम मत पालिएगा। कोविड ज़िंदगी भर रहेगा तो आप डरिएगा मत। भारत खास तौर पे फिलहाल जो है जुलाई तक केतु की अंतर्दशा में है, यानी रूमर्स ज़्यादा फैलेंगे। आप जो भी न्यूज़ सुन रहे हैं, हो सकता है उसके पीछे कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कुछ तो एजेंडा होगा। ये सारी चीज़ें हमें शायद बाद में कभी आगे जाकर पता चलेंगी, लेकिन उसके चलते आप ज़्यादा डरिएगा मत। लेकिन हाँ, आपको प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि हम चंद्रमा के महादशा में हैं जो केतु के साथ है, केतु की अंतर्दशा में। तो हमें थोड़ा संभल कर तो चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्रह स्थिति है, बीमारी तो फैलेगी। तो हमें मास्क भी लगाना है, हमें हर एक तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन डरना नहीं है। जिस तरीके से हमने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाया था 2020 में, आपको वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि 2020 राहु का साल था। ये साल जो है 2023 वो केतु का साल है। आने वाला साल 2024 शनि का साल है। ये सारे ग्रह हम मानव जाति के जीवन में बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। हमें ये सारी बातें समझनी पड़ेगी, हमें चीज़ों से भागना नहीं है, हमें उन्हें अपनाना पड़ेगा। अब जैसे केतु जो है वो नेचर, प्रकृति को दर्शाता है, और इस साल पूर्ण सूर्य ग्रहण है और बाकी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगी। हमें ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और एक बात हमेशा के लिए समझ लीजिए कि कोविड से हम कभी भी पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। जिस तरीके से डेंगू, मलेरिया ये सीजनल चीज़ें हैं जो सीजनों में ज़्यादा फैलती हैं, फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उसी तरीके से कोविड की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहेगी। ये म्यूटेशन, वो वेरिएंट, ये वो सब चलता रहेगा। आप बस प्रिकॉशंस लीजिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए। आपको बाकी और चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, और डरना तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। और इस साल आप केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए उपाय करिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, और केतु के लिए आप कौन से भगवान को पूज सकते हैं वो भी सारी जानकारी मैं आपको आने वाले वीडियो में दे दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे पेज से जुड़े रहिए। बाय।